नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द अर्थ इन सोलर सिस्टम। नाउ दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे दैट हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ का क्या पोजीशन है, अर्थ के कंपैरेटिवली जो अदर डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वह उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कितना बड़ा है अर्थ से, अर्थ का पोजीशन ओवरऑल क्या है, स्टार्स क्या होते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं, क्यों। तो ये हम सब कुछ रीज़न A to Z आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अर्थ इन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आपने सनसेट के बाद, दैट इज जब सूरज डूब जाती है उसके बाद तो अर्थ अच्छे से देखा ही होगा ना, राइट। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है ना, दैट कुछ कुछ आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे। ये डॉट्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स ये अर्थ सॉरी स्टार्स होते हैं, राइट। अब ये डॉट्स पहले तो इक्का दुक्का देखने को मिलेंगे, बट धीरे धीरे ये नंबर जो है इंक्रीज होता रहता है। जी हाँ, और ये नंबर इंक्रीज हो होकर एक ऐसा समय आता है जब पूरा जो अर्थ होता है वो भर जाता है। जी हाँ, होल स्काई, पूरा अर्थ फिल्ड अप हो जाता है। और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है क्या? ये स्टार्स ही है, ये राइट। और ये स्टार्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी स्टार्स होते हैं जो पूरा ब्राइट नहीं होते, कुछ कुछ डिम स्टार्स भी होते हैं। मतलब ऐसे आपको स्टार्स देखेंगे ना जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ स्टार दिखेंगे जो बिल्कुल चमक नहीं रहे होंगे, एकदम छोटा सा डिम सा, ऐसा लग रहा है दैट फीका फीका सा लाइट लग रहा होगा आपको, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे भी स्टार्स होंगे जिसको आप लोग देखिएगा रंग बिरंगा चमक रहा है, चमक तो रहे हैं बट साथ ही साथ वो अपना रंग भी चेंज कर रहे हैं, राइट ना। ये बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का चीज़ होता है, तब यार रंग कैसे चेंज कर रहा है। देखो वो भी अलग फैक्टर है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना ये बहुत ज़्यादा डेंस है, राइट। तो वहाँ से जो इतने दूर से देखो वो स्टार्स कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। तो वहां से जो आ रहे हैं ना, इसीलिए क्या हो रहा है दैट वो रोशनी आते 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 बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा मीडियम चेंज करता रहता है। क्योंकि वो मीडियम चेंज होता रहता है इसलिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें वह तारे जो है चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है। खैर वो अगर आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस वाला एस्पेक्ट ऑफ बुक, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा फिजिक्स का पार्ट है बेसिकली, वो अच्छे से समझ पाएगा। बट एनीवेज अभी के लिए मैंने आपको बेसिक चीज़ तो समझा दिया, राइट। तो इसीलिए ओवरऑल हम बहुत सारे ऐसे तारे देखने को मिलते हैं जो क्या ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। बट अगर आप अच्छे से देखिएगा देन कुछ जो है वो ट्विंकल नहीं भी करते हैं, राइट। मतलब दे ग्लो, दे डू ग्लो, बट ये फ्लिकिंग नहीं करते, ट्विंकलिंग नहीं करते, अलग अलग रंग बदलते नहीं है, राइट। जैसे जैसे मून सबसे अच्छा एग्जांपल है, राइट। मून ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ स्टार दो, राइट, बट स्टिल एक सेलेस्टियल बॉडी है जो चमकता नहीं है एट सच, एक ही आपका रंग कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा ना। मैं आपको बतलाता हूँ मून क्या होता है सब कुछ। बट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मून आप हर रोज ही मून देख पाइएगा, राइट। कुछ कुछ तो ऐसे भी स्टार्स होते हैं जो कि आज दिख रहा है कल नहीं दिख रहा है, ऐसा हो ही सकता है, राइट। क्लाउड के कारण ढक जा रहा है, बट मून मोर और लेस ज़्यादातर दिन आप देख पाइएगा। और ऐसा नहीं हर समय मून का शेप जो है वो सेम नहीं होता, कभी ऐसे गोल सा होता है, कभी इस टाइप का चांद शेप का होता है, राइट, कभी ऐसा शेप का भी होता है, राइट। तो अगेन सेम नहीं होता, इसलिए बोला गया मून जो है वो डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट पोजीशंस भी मून के कभी भी आप हर रोज देख लीजिएगा ना, मून का हर रोज का पोजीशन सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, राइट। और जब इस टाइप का पोजीशन आता है दैट इज आपको जब मून पूरा दिखता है फुल मून, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णिमा, राइट। जब एकदम ब्लैक हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, तब हम उसको क्या कहते हैं? न्यू मून। उसको क्या कहा जाता है? अमावस्या। ये चीज़ याद रखिए, लेकिन इंग्लिश में इसको फुल मून कहते हैं, हिंदी में उसको पूर्णिमा कहते हैं। वैसे ही अमावस्या को भी इंग्लिश में जो है उसको हम लोग न्यू मून कहेंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो काला हो जाता है ना, उसके बाद से जो है एक नया चांद हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको न्यू मून कहते हैं, ठीक है ना। चलो, do you wonder why we can't see the moon and all those bright tiny ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आपने ये सोचा है दैट दिन के समय हम क्यों नहीं देखते? ठीक है, रात के समय तो हम लोग सबको ही देख पाते हैं,
बट दिन के समय इसलिए नहीं देख पाते ना क्योंकि सूरज की रोशनी ही हमें देखने नहीं देती है, वो बहुत ज़्यादा लाइट क्रिएट कर देती है, इतना ज़्यादा लाइट दैट बाकी वैसे तारे सुबह में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है तारे नहीं होते हैं, बट क्योंकि सन का ही रोशनी इतना ज़्यादा होता है जिससे हमें उनका रोशनी जो है हमें देख नहीं सकता है, राइट। एंड द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज इन जनरल बोलते हैं, वो आप मून ले लीजिए, सन ले लीजिए, कुछ भी जो अर्थ में हमें चमकता देखने को मिलता है ना, अर्थ में नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, स्पेस में जो चमकता हुआ देखने को मिलता है दैट इज सेलेस्टियल बॉडी। बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, गैसेस के बने हुए रहते हैं, उनके अपने हीट होते हैं, अपनी लाइट होती है, और ये क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। द वेरी गुड एग्जाम्पल इज सन, राइट। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, सौरमंडल, उसका मेन जो एलिमेंट है ये सन ही है, क्योंकि सन के इर्द गिर्द ही आप देखिएगा सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट करते रहते हैं, है ना। तो सन जो है यह मेन है जो क्या हमारे अर्थ बेसिकली सोलर सिस्टम का बेसिकली स्टार है, जिसका अपना हीट है, अपना लाइट है, और इसके हीट और लाइट से जो है अर्थ में भी हीट और लाइट आता है, उसी के हीट और लाइट से मून में भी हीट और लाइट आता है, उसी के हीट और लाइट से जुपिटर चमकता है, उसी के हीट और लाइट से आपका मार्स चमकता है, सैटर्न चमकता है, ठीक है, हर एक प्लैनेट चमकते हैं। ऐसे ही काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे नाइट स्काई में, जो क्या सन के तरह ही होते हैं, बट सन हमें इसलिए बड़ा लगता है ओवरऑल क्योंकि सन हमसे सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वाला स्टार है वो सन ही है, राइट। बट वी डू नॉट फील दिस हीट। अब देखो सन के अगर एक्चुअली में देखोगे सन को बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बट क्या हमें उतना ज़्यादा हीट फील होता है, नहीं, राइट, नहीं होता है। इसका रीज़न आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना वो एज सच अगर देख लीजिएगा वैसे सामने ही है, अर्थ के सन के सामने है, बट स्टिल हमारा जो है ना अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड रहता है, जियोमैग्नेटिक शील्ड, जिसको मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं, राइट। इसके कारण जो अर्थ से जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है ना वो हमारे को टच नहीं कर पाती है, इसलिए ओवरऑल जो हमारा क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। You must have noticed that all objects look similar when seen from distance। आपने ज़रूर देखा होगा that जितने सारे स्टार है ना ऑलमोस्ट सेम ही डायमेंशन के देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ छोटे छोटे ही होते हैं यार, कोई चेंज नहीं होता, राइट। वैसे ही आप देखोगे दैट जैसे एरोप्लेन्स अगर हवा में जाएंगे ना ऑलमोस्ट सारे प्लेन्स का एकदम डायमेंशन सेम ही लगता है नीचे से जैसे देखोगे, बट एक्चुअली में जब सब सामने वो प्लेन आएगा तो शायद थोड़ा मोड़ा अलग अलग डायमेंशन देखने को ज़रूर मिल सकता है। मतलब यही है दैट अगर आप कोई भी चीज़ दूर से देखते हो तो आपका उसका साइज का प्रॉपर पता नहीं चलता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप नाइट स्काई देखोगे आप बहुत सारे पैटर्न्स देखोगे। वो पैटर्न्स कौन चीज़ का है पता है? स्टार्स का। जी हाँ, जैसे एक स्टार यहाँ है, दूसरा स्टार यहाँ है, तीसरा स्टार यहाँ है, देख रहे हो ये चम्मच टाइप का शेप बना रहा है, देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो इसको अगर आप जोड़ोगे ना कुछ ऐसे बनेगा, अब देखना ये चम्मच टाइप का लगेगा ऐसे, और इस चम्मच को पता है क्या कहता है? इसको कहता है ऊर्सा मेजर। और ऐसे ही जब भी कोई भी स्टार्स इस टाइप का कोई शेप बनाएगा ना उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। उर्सा मेजर को हम लोग बिग बियर्ड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो उर्सा मेजर के जो ये वाला स्टार और ये वाला लास्ट वाला दो स्टार के अगर सीधा सीधी आप देखोगे ना तो ये वाला जो स्टार दिखेगा इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव तारा, जिसको कहते हैं नॉर्थ स्टार, जो एक ऐसा स्टार है पूरा अर्थ से जो आप देखिएगा ना सिर्फ यही एकमात्र एक ऐसा स्टार है जो कि आपको हर रोज एक ही पॉइंट में मिलेगा, हर समय एक ही पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। उसको कहते हैं नॉर्थ स्टार। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे ये अर्थ हुआ ना तो हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग घूमते रहती है, ठीक है, पता है ना। अब ये जो ध्रुव तारा है ना नॉर्थ स्टार, ये इस एक्सिस के अलोंग ही लाई करता है, यहीं पर है ना। तो आप खुद सोचो ये अगर स्टार यहीं पर है तो आप यहां से यहां शिफ्ट करो या फिर यहां से यहां फिर घूम के आ जाओ, आपको तो ये तारा यहीं पर ना दिखेगा, है, समझ रहे हो बात। तो यही चीज है, यही एकमात्र एक ऐसा तारा है जो क्या समय के साथ साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सिर्फ एक ही जगह रहता है। और ये तारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है ना, माफ करना सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। तो ये सप्तऋषि दैट इज 7 ऋषि के 7 सेजेस है ना, मतलब इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस सप्तऋषि के जो लास्ट 2 आपका स्टार है उससे अगर देखिएगा ये नॉर्दर्न स्टार भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही नहीं, इस टाइप के स्टार्स को हम लोग पता है अभी इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि हमारे एंशियंट में जो हमारे
पूर्वज है ना, वो भी इन स्टार्स को देखकर ही डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे, राइट। बोलते हैं ना दैट तुम्हारा तुम्हारा इसमें राहु है, शनि है, केतु है, तो वो सब क्या, ये सब स्टार्स का ही सब कुछ गेम होता था पहले भी, राइट। और वही चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस चला भी हुआ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है। देखिए मैंने जो बोला ना आपको, वही चीज़ लिखा हुआ है दैट नॉर्थ स्टार जो है दोस्तों, इसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन ऑफ द स्काई, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ध्यान ध्यान देना, ऊर्जा मेजर नहीं, सप्तऋषि। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट हम लोग पोल स्टार जो होता है उसका पोजीशन इन निम्नलिखित कॉन्स्टलेशन में से कौन से कॉन्स्टलेशंस के थ्रू हम लोग उसका पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उर्सा मेजर, सप्तऋषि, है ना, और भी 2 दे देगा, ठीक है। तो आंसर विल बी सप्तऋषि। इसीलिए मैंने बोला था ना दैट अभी भी जब भी मैं ये पूरा करवा रहा हूँ ना, बीच बीच में मैं आपको बोलता रहूँगा दैट कहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली वो लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है। एनीवेज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जिनका अपना हीट और लाइट नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लैनेट, ठीक है। जैसे जुपिटर ले लो, उसका क्या अपना हीट है, अपना लाइट है, नहीं, राइट, है ना। वैसे ही अर्थ ही ले लो ना, अर्थ का क्या अपना हीट और लाइट है, अपना हीट तो नहीं, लाइट है ना यार। हम लोग जो भी हीट, सुबह कहाँ से होती है, ऑफ कोर्स धूप, सूर्य जब उगती है तभी ना होती है जी, राइट। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लानेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, ठीक है। ये खैर ये शायद ही आपको कहीं पर भी पूछे, शायद ही पूछे। द ग्रीक ऑन द अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लानेट, ऑफ कोर्स इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम कहाँ से, सन। ये मैंने पहले ही बोला, और सन ही हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, राइट। अगर इफ वी लुक एट अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। देखो जैसे अर्थ से हम लोग मून को देखते हैं तो मून शाइन करता है ना, वैसे ही अगर आप मून के ऊपर चले जाइएगा और अर्थ को दिखेगा ना, तो अर्थ भी वैसा शाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये शाइनिंग जो मिलता है ना, वो अल्टीमेटली सन की रोशनी के थ्रू मिलता है, समझ लो बात। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और ये कौन सा सैटेलाइट है, क्या है, आर्टिफिशियल या नेचुरल, बताइए तो। यह है नेचुरल सैटेलाइट और ये अर्थ का कंपेनियन भी है, जी हाँ। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, जी हाँ। ओवरऑल अगर हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है, माफ कीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल हमारे सन में 8 प्लैनेट्स है, राइट। एंड अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, मतलब जैसे अर्थ का हीट का सोर्स और लाइट का सोर्स सन है, वैसे ही डिफरेंट अदर प्लैनेट्स भी जो है ना, जैसे मरकरी ले लीजिए, वीनस ले लीजिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, कुछ भी, तो सबका जो सोर्स है अल्टीमेटली सन ही है। और जैसे अर्थ का भी अपना मून है, वैसे ही डिफरेंट अदर प्लैनेट्स के भी अपने अपने मून होते हैं, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वह यह है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है, ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके इर्द गिर्द रिंग है। आप बोलेगा सर हमको तो सिर्फ सैटर्न के अराउंड ही रिंग देखने को मिलता है, जुपिटर और यूरेनस के देखो होता जरूर है बट हमें दिखता नहीं है, बहुत लाइट सा रहता है, ठीक है, बट दे डू पोजेस रिंग। इसीलिए याद रखिएगा 3 ऐसे प्लैनेट्स है, कौन कौन, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, तीनों ही जोवियन प्लैनेट्स है। जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हुए जो क्या आपका जाके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर में है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में, बताइए तो, मार्स और जुपिटर के बीच में। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये तीनों जो है आपका जाके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर है, राइट। इसलिए इसको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया ना, मैंने जो अभी जो चीज़ यहाँ पे बेसिक चीज़ें बोली, राइट, वो चीज़ आपको ऑफकोर्स समझनी पड़ेगी। अब सोलर सिस्टम के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। सन तो है ही एक मेजर कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम, 8 मेन प्लैनेट्स तो है ही, साथ ही साथ इन प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स भी होते हैं। जैसे अर्थ का है क्या, मून, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड्स, जैसे मिटेरॉइड्स, राइट। ये भी अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट ही है सोलर सिस्टम का, राइट, विच फॉर्म्स द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस सोलर सिस्टम को हम लोग अच्छे से थोड़ा मोड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो,
ये वाला जो है ना, ये क्या हुआ, ये है मर्क्यूरी, राइट। सबसे देखो, सबसे सन से सबसे पास में जो है ये मर्क्यूरी ही है, राइट। उसके बाद क्या है, वीनस। उस तीसरा नंबर प्लैनेट जो है ये है अर्थ का। चौथा नंबर प्लैनेट है मार्स का, ठीक है। और ये प्लैनेट जो ऐसे है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लैनेट है, राइट। बट जैसे बाहर में जाओगे, जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर, दैट इज मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट कहते हैं। और जोवियन प्लैनेट जो है ज़्यादातर गैसेस के बने हुए होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अर्थ में है तो ऑफ कोर्स आपको एक जमीन मिल रहा है, राइट। वैसे ही आप अगर मार्स में जाओगे ना तो आपको जमीन एक मिलेगा, वैसे ही अगर वीनस में जाओगे तो आपके पैर के नीचे एक जमीन रहेगा। बट आपने जैसे जुपिटर में जाओगे ना तो आपको जमीन में नहीं मिलेगा, आप धंसते जाओगे धंसते जाओगे धंसते जाओगे धंसते जाओगे, भीतर में घुसते जाओगे जुपिटर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा गैसेस का बना हुआ है, राइट। वैसे ही कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स है दोस्तों जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एंड दीज आर द हैविंग ह्यूज प्रोबेबिलिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपसे इसी चैप्टर से 2-3 टॉक उठा के क्वेश्चन पूछ लिया ना, घपघपा जाओगे, नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी। इसलिए अच्छे से पढ़ो। जैसे देखो, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और सन, राइट। मर्क्यूरी में सॉरी इन चारों में से मर्क्यूरी सबसे सामने है, राइट। और मर्क्यूरी का ऑर्बिट टाइम जो है अराउंड सन 88 डेज का है। जैसे अर्थ 365 डेज लगाता है ना दोस्तों घूमने के लिए सन के इर्द गिर्द, राइट। वैसे ही मर्क्यूरी जो है 88 डेज। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी सबसे सामने है तो जल्दी घूम लेता है अपने ऑर्बिट को, ठीक है। वैसे वीनस देख लो, इसका 88 डेज, वीनस का 255 डेज, ठीक है। अर्थ का 365, मार्स का 687। एक पैटर्न दिख रहा है आपको, मर्क्यूरी का 88, 255, 365, 687। देख रहे हो, जैसे दूर जाओगे वैसे जो रोटेशन पीरियड है, रिवोल्यूशन पीरियड सन के अराउंड, वो बढ़ता रह रहा है। देख रहे हो, मर्क्यूरी का सबसे जल्दी ये घूम लेता है, उसके बाद वीनस टाइम लगाता है, उसके बाद अर्थ टाइम लगता है, उसके बाद मार्स टाइम लगाता है। मार्स का कितना, 687 डेज। वैसे ही जुपिटर पता है कितना टाइम लगाता है, 11 साल। जी हाँ, मतलब पूरा जो रिवोल्यूशन लेता है ना अपने ऑर्बिट में, 11 साल जुपिटर लेता है। वैसे ही सैटर्न पता है कितना टाइम लगाता है, 29 ईयर्स भाई, 30 साल, है ना। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस का 84 ईयर्स भाई साहब, एक इंसान बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, तब तक यूरेनस अपना रिवोल्यूशन ही नहीं कंप्लीट करता, इतना टाइम लगाता है, आप सोच रहे हो। तो ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स जो जानना पड़ेगा ना। ये तो एक फैक्ट हुए जिसमें आपको क्लियरली पैटर्न दिख गया, राइट। बट अभी जो मैं दूसरा फैक्ट बताने वाला हूँ उसमें शायद आपको कुछ पैटर्न ना दिखे। जैसे मर्क्यूरी, मर्करी जो अपने एक्सिस में जो रिवॉल्व करता है ना, जैसे अर्थ भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है ना, वैसे ही मर्क्यूरी भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है, राइट। अर्थ कितना दिन लगाता है, एक दिन। बट मर्क्यूरी पता है कितना दिन लगाता है, 59 डेज। इतना धीरे धीरे रोटेट करता है। वेनस, वेनस देखो 243 डेज भाई साहब, इतना धीरे धीरे। बट इंडिया, सॉरी इंडिया क्यों बोल रहा हूँ मैं, अर्थ, अर्थ एक दिन लगाता है, राइट। मार्स कितना दिन लगाता है, मार्स भी एक दिन लगाता है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ which among the following celestial bodies rotate along its axis in same time period, right। तो वो होगा अर्थ और मार्स, ठीक है। देख रहे हो, इसीलिए आपको पता है दैट एलॉन मस्क क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है मार्स में शिफ्ट कर जाने को, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट उसका स्पिनिंग टाइम भी जो है एक दिन का है, जैसे अर्थ का है। बहुत सिमिलैरिटीज़ है अर्थ और मार्स में भाई, ठीक है। देख रहे हो, वैसे ही डिफरेंट। आप अगर जुपिटर का देख लोगे तो ये कितना टाइम लगाता है स्पिन करने में, 9 आवर्स 56। ये बहुत जल्दी स्पिन करता है भाई साहब। देख रहे हो, है ना। वैसे ही सैटर्न कितना टाइम लगाता है, 10 घंटा यार, ये भी जल्दी स्पिन करता है यार, है ना, ज़्यादा टाइम ले। अभी इसका भी देखो, यूरेनस का भी 17 आवर्स। देख रहे हो, ये सब भाई अपने एक्सिस में घूम तो बहुत तेज रहे हैं ये सब, है ना। बट ओवरऑल रिवॉल्व करने में, मतलब सन के इर्द गिर्द घूमने में लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं ये लोग। बट अपने एक्सेस में लेकिन बहुत सट सट करके घूमते हैं, एकदम एक दिन से भी कम टाइम में घूम लेते हैं, सॉरी रोटेट करते हैं, राइट। एनीवेज, ये भी हो गया। अब आप और क्या क्या फैक्ट दे सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है अपना मून, ठीक है। मरकरी वेनस का क्या मून है, नहीं है, राइट। अर्थ का मून है, जी हाँ है। कितना है, एक है। वो क्या है, ऑफ कोर्स हमारा चंदा मामा, राइट। वैसे ही मार्स का जो है नंबर ऑफ मून्स जो है वो 2 है, ठीक है। जुपिटर का भी देख लीजिए, ऐसे है, वो देख लीजिए, खैर खुद क्या बोलूँ मैं, ठीक है। एनीवेज, ये सब चीज़ तो समझ गए। अच्छा,
आउटर प्लैनेट्स मैंने बोला ना, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले को कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, वो आउटर प्लैनेट्स भी है, और बाकी सबको इनर प्लैनेट्स होते हैं, राइट, विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स। बट आउटर प्लैनेट्स जो है, जैसे कि मैंने बोला, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। इसीलिए अगर आप सैटर्न में उतरिएगा ना, तो आप धंसते जाइएगा, धंसते जाइएगा, धंसते जाइएगा। यूरेनस में उतरिएगा, धंसते जाइएगा, धंसते जाइएगा, धंसते जाइएगा। बताइए तो इनमें से कौन कौन से ऐसे, चलिए कुछ कुछ एमसीक्यू ही आपसे पूछ लेता हूँ। बोलिए कौन से ऐसे प्लैनेट्स है विच आर नॉट सॉलिड, ऑफ कोर्स ये 3 प्लैनेट, राइट। कौन से ऐसे प्लैनेट है जिसका रोटेशन टाइम अर्थ के सिमिलरिटी है, ऑफ कोर्स मार्स है, राइट। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। तो जिससे अगेन नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों सन के बारे में, राइट। सन ऑफ कोर्स हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसका मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल में आता है सन, सबसे मेन है। सन से ही सब कुछ है की सृष्टि आप बोल सकते हैं, क्योंकि सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर प्लानिटरी सोलर सिस्टम, ठीक है। सन जो है वो सेंटर में है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सट्रीम हॉट गैसेस आपको सन के भीतर मिलेंगे, एंड इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, है ना। और इसी पुलिंग फोर्स के कारण ही तो आपका जाके अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न सब कुछ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सन के पुलिंग फोर्स के कारण। बट इतना ज़्यादा हीट है सन के पास, इतना ज़्यादा हीट है, बट स्टिल हमें उतना ज़्यादा हीट क्यों नहीं लगता यार? अगेन मैग्नेटोस्फेयर के कारण, अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के कारण, ठीक है। अच्छा, सोल इज अ रोमन माइथोलॉजी, द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। चलो ये सब फालतू है, ये सब नहीं पूछेगा कभी भी आपसे। प्लैनेट्स, कितने सारे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट है। कौन कौन से प्लैनेट है? सबसे पहले कौन आता है? मर्क्यूरी। दूसरा कौन आता है? वेनस। बताइए तो मर्क्यूरी और वेनस का क्या अपना मून है? नहीं है, राइट। अर्थ का अपना मून है? जी हाँ है, 1 है। मार्स का अपना मून है? जी हाँ है, 2 है, राइट। अच्छा, मार्स के और जुपिटर के बीच में क्या आता है? एस्ट्रॉइड्स, राइट। और मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट। बाकी जो बाकी दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब जो बाहर है, उन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। याद है? आएगा, चलो ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है, चलो ये तरीका मैं फालतू लगता है मुझे यार, ये सब तरीका ना याद करके खुद से पढ़ लो। मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, अर्थ, मार्स, ये सब तो खुद ही याद हो जाएगा भाई, 2-3 बार रिविजन दोगे खुद याद आ जाएगा। ये सब मत याद करो ऐसे ही, ये सब बच्चा चीज़ सब सबको खुद ही है। आप लोग यूपीएससी वाले हो यार, खुद से याद होना जाना चाहिए। एनीवेज, many words used in the language may have taken from other language, जैसे geography for example एक English word है, it has its origin in Greek। चलो यार ये सब पे फालतू चीज़ है ना। अच्छा, all the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path। जी हाँ, आप इनका जो पथ देखिएगा ना, एक ही पाथ में ये घूमते रहते हैं, ठीक है। These paths are elongated, मतलब ये जो है ना ऐसे elongated, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो उसमें प्रॉपरली आप समझोगे। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, राइट, ये सोचो सन है, ठीक है। अब सन के आजू बाजू ये अर्थ घूम रहा है, ठीक है, और ये यही है इलोंगेटेड, देख लो ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है ना, इलोंगेटेड पथ हमें देखने को मिलता है। इस पथ को जो है कहा जाता है ऑर्बिट, ठीक है। मरकरी हमें पता है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सन का, राइट, सिर्फ 88 डेज ही लगाता है अपना एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में इन एंड अराउंड द सन, राइट। वैसे ही विनस जो इसको कंसिडर किया जाता है अर्थ का ट्विन। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मैंने डिस्कस किया मार्स और अर्थ का रोटेशन टाइम दोनों का 1 दिन का है, राइट, बट अर्थ का ट्विन जो कंसिडर किया जाता है ना, वो किसको किया जाता है? वेनस को। ध्यान दीजिएगा, ये लेकिन यही कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि आप बोलेगा सर आपने तो ये बोला गया था दैट मार्स में लोग रहने जाने का सोच रहे हैं। ठीक है यार, वो सब अलग बात है, बट बुक में क्या लिखा हुआ है? ट्विन। अर्थ का ट्विन किसको कंसिडर किया जाता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट हाँ मैं वेनस में जाकर रहूँगा, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है, राइट। वो अगर देख लीजिएगा, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है दैट साइज के और शेप के कारण ही एकदम अर्थ के तरह ही है वेनस का, ऑलमोस्ट इसीलिए, राइट। टिल रिसेंटली 2006 तक जो है ना, प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, पता है। और प्लूटो जितने भी सारे प्लैनेट्स है ना, वो मरकरी, देख लो, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून के बाहर सबसे लास्ट वाला था प्लूटो। बट 2006 के बाद जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक डिसीजन लिया गया, जहाँ पे बोला गया देखो भाई, हम प्लूटो को और एज अ प्लैनेट नहीं मानेंगे, बट उसको एक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जरूर मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बहुत ही छोटा, बहुत ही मौना प्लैनेट है, राइट।
ये चीज समझना चाहिए। नाउ ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गेजिंग द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। पता है ना आपको, आर्यभट्ट बहुत फेमस एक एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया का। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू to the reflected of sunlight, and today astronomers all over the world are busy exploring the universe, right? उन्होंने तभी कहा दिया था बहुत कुछ चीज़ें। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स जो है, उन्होंने बहुत ऐसे कुछ चीज़ें कहा था जो कि साइंस ने लेटर स्टेज में डिस्कवर किया। बट अगेन वही होता है ना, दैट जो अपना बात को पहले पेपर में पब्लिश कर देते थे या फिर पेटेंट करवा लेते हैं तो दुनिया उसी की मानने लग जाती है। बट एनीवेज वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंसेस्टर्स एज वेल। एनीवेज या अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में स्पेसिफिकली। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। इट्स साइज अगर देख लीजिएगा, जितने भी प्लैनेट है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सन, सॉरी अर्थ। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बन जा रहा है, राइट? क्या बन जा रहा है? एमसीक्यू। ये क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट अगर देख लीजिएगा वो क्या है? अर्थ। ठीक है, स्लाइटली फ्लैट है आपका जाके पोल्स में। मतलब हम लोग को लगता है ना अर्थ गोल है, ऐसा पूरा गोल नहीं है। अर्थ यहाँ पर जो है ना थोड़ा फ्लैट है, इस रीजन में हल्का सा फ्लैट है, इस रीजन में भी हल्का सा। जैसा संतरा आपको दिखने को नहीं मिलता है संतरा, तो वो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना? इस रीजन में फ्लैट्स है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जी हाँ, इसीलिए तो अर्थ में हम लोग को लाइफ मिलता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशंस भी फेवरेबल कर रही है। आप देखिए ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आपको कोई दूसरा प्लैनेट में इतना तगड़ा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। इसमें पानी है, राइट? तो प्रॉपर सब कुछ कंडीशंस प्रॉपर है बेसिकली, राइट? एंड इट हैज़ वाटर, एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ऑफ कोर्स ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एयर जो है ये लाइफ सपोर्टिंग गैस सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन, आप खुद सोचिए ना, आपको मून में अगर छोड़ दे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, आप रह पाइएगा? नहीं, राइट? ऑक्सीजन चाहिए हमें, राइट? तो इज मून अ हैबिटेबल जोन? नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज ऑफ दीज रीजन अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस अगर देख लीजिएगा, अर्थ अपीयर्स ब्लू। क्यों? क्योंकि 2/3 जो है ना अर्थ, वो पानी से ढका हुआ है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना दैट अर्थ का अगर देख लीजिएगा 71% वाटर है, 29% सिर्फ लैंड है। तो आप सोचिए, बाहर से अगर अर्थ को देखिएगा तो अगेन ये ब्लू टाइप का ही दिखेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लू दिखेगा। क्यों? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ वाटर। इसलिए अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। एक फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो क्या दिया हुआ है, जो क्या मैंने डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एमसीक्यूज में देखा है, बट आप लोग भी ध्यान में रखिए दैट लाइट जो ट्रैवल करता है ना, दैट इज एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? बट स्टिल सन से जो अर्थ में लाइट आने के लिए टाइम लगाता है वो अराउंड 8 मिनट लगाता है। यही वाला क्वेश्चन पूछा था दैट कितना टाइम लगाता है अर्थ से सन से अर्थ में आने में लाइट कितना टाइम लगाता है? 8 मिनट का सरासर आंसर होगा, राइट? दूसरा आपका जो दिया हुआ रहेगा वो रहेगा 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। सो आंसर विल बी एनीवेज। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी जो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने मून के सरफेस में अपने सबसे पहला कदम रखा था, ठीक है। चलो अब मून के बारे में भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। हमारा अर्थ जो है ओनली हैज़ 1 सैटेलाइट, वो भी नेचुरल सैटेलाइट। वो क्या है? मून। इसका डायमीटर अगर देख लीजिएगा ये 1/4 है अर्थ का। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? डायमीटर जो है मून का वो 1/4 है दैट ऑफ अर्थ, दैट इज 1/4 है अर्थ का। मतलब अर्थ अगर सोचो, अर्थ का अगर रेडियस 4r है, राइट? तो मून का रेडियस जो है ये सिर्फ r है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट। जी हाँ, इसीलिए तो इतना बड़ा दिखता है ना, क्योंकि बहुत ही सामने है, बहुत ही सामने है। अराउंड सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। नाउ you can compare the distance of earth from the sun and that of the moon. The moon moves around the earth 27 days लगाता है, ठीक है। ये देखो, ये फैक्ट्स है। अगेन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. जी हाँ, इसका भी जो स्पिन टाइम है ना ऑलमोस्ट सेम ही टाइप
में स्पिन कर देता है विद इन इट्स एक्सिस, इसीलिए हमें सिर्फ एक ही साइड का मून का दिखता है, राइट। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, एब्सोल्युटली। कंडीशंस फेवरेबल क्या है? पानी, एयर, ऑक्सीजन, ये सब क्या मून में आपको देखने को मिलेगा? नहीं, राइट। मून हैव conditions favorable for moon does not have, basically it has mountains, plains and depressions on its अगर मून के सरफेस में देख लीजिएगा ना, बहुत सारे डिप्रेशंस आपको मिलेंगे, राइट। दीज कास्ट शैडोज ऑन मून सरफेस, और इन डिप्रेशंस के कारण ही आपको बहुत सारे शैडोज भी उल्टा अजीब अजीब तरह के शैडोज देखने को मिले। कभी अगर टेलीस्कोप अगर आपके घर में है ना, देख लीजिए, या फिर एक काम कीजिए ना, यूट्यूब में ही ऐसे बहुत सारे वीडियोस लिखेंगे, आप देख लीजिएगा, सिर्फ साइट सर्च कीजिएगा मून का मैग्नीफाइड व्यू, राइट, तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा दैट क्या क्या चीज़ है। एनीवेज, एस्ट्रॉइड्स अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, बहुत अलग अलग टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो क्या सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रॉइड्स। और ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड का आपको बहुत बड़ा बेल्ट मिलेगा मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, तो यह आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है मेटेरियॉइड। नाउ ये क्या है? ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स ही है जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। जैसे वो अर्थ के सरफेस के भीतर में घुस जाता है और अर्थ के में ही ड्रॉप होना स्टार्ट कर देता है ना, सोचो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अब सोचो ड्रॉप होना अगर स्टार्ट करेगा, इतना ज़्यादा अर्थ का फ्रिक्शन उसको मिलता है ना, दैट वो टूट जाता है, वो जल जाता है आकाश में ही, राइट। और जब हम लोग क्या उसको बोलते हैं? टूटता हुआ तारा है ना, वो क्या होता है? मेटेरॉइड्स होता है, राइट। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, एक टेल टाइप का, जैसे ये मेटेरॉइड्स घूम रहा है तो उसका जो आग जो निकलेगा ये टेल टाइप का, इसलिए हमें लगता है टूटता हुआ तारा है, राइट। समटाइम्स अ meteor विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बिना बर्न किए हुए ही वो अर्थ में गिर जाता है और अर्थ में एक बहुत बड़ा हॉलो भी कभी कभी बना देता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेयर नाइट? मतलब वही चीज आपको टूटता हुआ तारा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। अच्छा, ये वाला बात किया जा रहा है, सॉरी, ये आपका जगह गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में बात किया जा रहा है। खैर ये तो आप ऐसे नेकेड आई से देखना तो मुश्किल है, राइट, ये वाला चीज़, राइट, देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है? ये आपको क्लियरली एक मिल्की वाइट के तरह एक बहुत क्लस्टर दिख रहा है तारों का, राइट। दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। एंशियंट इंडिया में इसको इमेजिन किया जाता था टू बी अ रिवर ऑफ लाइट, है ना, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा एंशियंट इंडिया में माना जाता था दैट यार ये दीज आर द रिवर ऑफ लाइट्स, ठीक है, इसीलिए। नाउ द गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। जी हाँ, इसमें क्या आप स्टार को काउंट कर सकते हैं? नहीं भाई, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट है, इनफैक्ट गिन ही नहीं सकते हो आप कितने स्टार्स है, राइट। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अभी भी हम लोग डिकोड ही नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा कुछ जानने को है, राइट। देखो ना, हम लोग क्या ब्लैक होल का बारे में सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट अदर हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। बहुत समय हमें कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब टाइप के टांगे मिलते हैं, लोग बोलते हैं दैट अरे भाई कोई यूएफओ से आ रहा है, कोई एलियंस से आ रहा है, राइट। तो यार इतना बड़ा है ना दैट हम लोगों ने, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुश्किल से 5% भी शायद एक्सप्लोर नहीं किया होगा हमारे स्पेस का, ठीक है, मुश्किल से भी उतना भी नहीं परसेंट, क्योंकि वी डोंट नो द एंड ऑफ स्पेस। बेसिकली हम लोग को पता ही नहीं है स्पेस का एंड क्या है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई ऑफ कोर्स बिलोंग टू दिस वन सिंगल यूनिवर्स। हम लोग को सबको पता है दैट हाँ, भले ही हमें पता नहीं दैट इसका एंड का है, बट हाँ यस, वी आर द पार्ट ऑफ इट। मतलब अगर आप ध्यान से सोचोगे ना दोस्तों, तो आप इसको देखना, है ना, एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट। उस मिल्की वे गैलेक्सी के, हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ आता है, अर्थ के अंदर हम रहते हैं। मतलब हम और आप, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को यूनिवर्स के साथ? दैट यूनिवर्स कहाँ है? एक बार आंख बंद करके सोचो सिर्फ इस चीज़ को, आप खुद ही पागल हो जाओगे यार, हम लोग तो कुछ नहीं है, राइट। एनीवेज, अभी दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो क्या
मैं सॉल्व करना चाहूँगा। आशा करता हूँ दैट ये सारे आप लोग बता दीजिएगा। द प्लानट नोन एज अर्थ ट्विन, बताइए कौन था? क्या वो सैटर्न है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो जोवियन प्लानट है भाई। वीनस था या जुपिटर था? जुपिटर भी नहीं था, वीनस था, राइट। कंफ्यूजन किस में था? वीनस और मार्स में, याद है? बट मार्स क्या था ना, मार्स का जितना रोटेशन पीरियड है और अर्थ का रोटेशन पीरियड सेम है, बट दे आर नॉट ट्विन, राइट। ट्विन अगर बोलोगे सिर्फ वीनस ही है ट्विन, ठीक है, याद रखना। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन? ये ऑफकोर्स हमारा अर्थ है यार, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए कौन सा पाथ? बताइए तो। सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर कभी हो ही नहीं सकता यार। इलोंगेटेड, जी हाँ, इलोंगेटेड पाथ, राइट। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया। पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू क्या? ऑफकोर्स नॉर्थ। ध्यान दीजिए यार, तभी स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया था। देख रहे हो, ये सब करोगे ना सब कुछ बन जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ स्टार जुपिटर, मार्स जुपिटर, अर्थ मार्स। अर्थ मार्स तो खैर हो ही नहीं सकता। स्टार सैटर्न जुपिटर नहीं, ये तो दोनों ही जोवियन प्लैनेट है। इनफैक्ट मार्स जो है ये इनर प्लैनेट है और जुपिटर जोवियन प्लैनेट है, और इन दोनों के बीच में आपका जाके एस्ट्रॉयड का बेल्ट दिखता है, राइट। तो जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर, राइट। सो आशा करता हूँ दैट प्रॉपरली आपको क्लास को समझ में आया होगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो बोलिएगा, ऑफकोर्स मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर डिस्कशन।